वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हिंदी की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि। देखिए, संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण तो आप लोग जानते होंगे, जैसे वर्ण जे कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? वर्ण। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले मतलब विकार माने परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल। मतलब दो चीज़ों का मेल हो जाए, मतलब संधि मतलब जुड़ना। दो वर्ण मिल जाए। संधि मतलब किसी से जैसे संधि कर लेते हैं, मतलब दोनों को मिला देते हैं, संधि करना होता है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, मतलब मिलना। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। जब दो अक्षर मिलते हैं तो तीसरे शब्द की रचना होती, इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। अब संधि विच्छेद क्या कहलाता है? तो उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना। पृथक माने क्या होता है? अलग कर देना। मतलब दोनों को वर्णों को अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। जैसे हिमधन आलय। हिमधन आलय हमारा हिमालय। हिमधन आलय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय की संधि क्या हुई? हिमधन आलय। तो यह संधि है। और अत्यधिक, अति धन अधिक। तो अत्यधिक की अपन को संधि विच्छेद करना है, तो अति धन अधिक, यह संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। अब संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद किए गए हैं। जैसे आप लोग शुरू से ही मतलब कक्षा 6 से हिंदी मतलब वो पढ़ रहे हैं संधि कि संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है। अब स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। तो दो स्वरों के उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों को मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हुआ? विद्याधन अर्थी। विद्या आया और अर्थी आ, मतलब बड़ा आ पहले आया और छोटा आ आया, तो आ और आ मिल गया तो क्या हो गया? विद्यार्थी। सूर्य धन उदय। जैसे सूर्य आया आखिरी में उ, आ और उ को मिलकर क्या हो जाता है? सूर्योदय। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। अब देखिए, इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। इसमें छोटी दी है, बड़ी दी लिखी है तो छोटी दी है, अयादि छोटी दी है। ठीक है। अब देखिए, पहला है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की परिभाषा देखिए। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ संधि में ट्रिक है, इसकी ट्रिक है। देखिए, जब दो सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तब वे दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं, तो इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों का मेल होता है, स्वर तो जानते हो, जैसे आ, ई, आ से आहा तक स्वर कहलाते हैं और फिर का से लेकर का से ज्ञा तक व्यंजन कहलाते हैं। तो जब दो स्वर मिलते हैं तो उससे मतलब वो दीर्घ स्वर्ण बन जाता है। दो स्वर मिलने से दीर्घ स्वर बन जाता है, तो इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व मतलब स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं? छोटे, और दीर्घ मतलब बड़े। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री ऋषि का जे कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ जे वो होते हैं दीर्घ स्वर। तो आ, यदि आ, ई, उ और री के बाद ही ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री, ओ हो जाते हैं। मतलब छोटे स्वर दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर
दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा स्वर बन जाता है। जैसे आ ह्रस्व स्वर कहलाता है, बड़ा आ दीर्घ स्वर कहलाता है, छोटी ई ह्रस्व स्वर कहलाता है, बड़ी ई दीर्घ स्वर। तो इन दोनों के मिलने से जो तो बड़ा आ बन जाता है। जैसे आ ई उ मतलब दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे आ धन आ बराबर आ, तो इसमें छोटा छोटा दोनों लिखे फिर बड़ा आ बन जाता है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। इसमें हमेशा बड़ा ही आता है। इसकी ट्रिक है कि दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा ही आती है। जैसे अत्र धन अभाव, अत्राभाव, देखिए इसमें अत्र धन अभाव लिखा है तो इसमें बड़ी ही हमेशा देखिए कि दीर्घ मतलब बड़ा ही आता है। अत्राभाव, अत्राभाव हो गया ना, अत्र धन अभाव, अत्राभाव। कोण धन अर्क, कोणार्क, इसमें भी देखिए इसमें छोटा ड़ा है और फिर इसमें बड़ा आ गया, तो इसमें क्या होता है, बड़ा आ की मात्रा आती है दीर्घ संधि में, मतलब बड़े ही अक्षर की मात्रा आती है। ठीक है। जैसे दूसरा ई धन ईवर, जैसे गिरि धन इंद्र, तो पहले गिरि छोटी इसमें है ना गिरि, और फिर गिरि धन इंद्र, फिर इसमें आ गया बड़ी, तो इसमें बड़ी मात्रा आ गई ना, तो गिरीन्द्र, तो हो गया ये दीर्घ संधि। ठीक है। अब देखिए गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि की ट्रिक है, आ धन आ के साथ ई का मेल होने पर, ए ऊ का मेल होने पर, ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि है। इसकी ट्रिक देख लीजिए कि इसमें बड़ी मात्रा लगी रहती है। जैसे ए की आय की मात्रा और ओ की मात्रा रहती है गुण संधि में। जैसे आ धन ऊ बराबर क्या हो जाता है, ओ, आ धन ऊ बराबर ओ। महाधन उत्सव, इसमें ओ की मात्रा होती है और ए की मात्रा। इसकी ट्रिक है, ओ की मात्रा आएगी और ए की मात्रा आएगी। जैसे महाधन उत्सव, तो महोत्सव, ओ की मात्रा आई ना, महाधन उत्सव, महोत्सव हो गया। महाधन इंद्र, तो महेंद्र, मतलब ए की मात्रा आएगी और ओ की मात्रा आएगी, तो ये गुण स्वर संधि। इसकी ट्रिक है, इससे पहचान में आ जाता है कि ओ की मात्रा जहाँ हो और ए की मात्रा जहाँ हो तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। अगली है वृद्धि संधि। इसमें आ का मेल, छोटा आ का बड़ा आ का मेल ए आय के साथ होने से आय तथा ओ औ के साथ होने से औ में परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। मतलब इसमें हमेशा दो मात्रा ही आती है। वृद्धि संधि में क्या होती है, हमेशा देखिए दो मात्राएं आएंगी जहां वो वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे आ धन ओ बराबर आओ और ओ धन ओ बराबर आओ। जैसे देखिए इसका उदाहरण, जैसे परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, तो पर मौजस्वी हो गया। तो इसमें देखिए डबल मात्रा लगी है ना, पर मौज, तो दो मात्राएं हमेशा आएंगी। वृद्धि संधि में देखें वृद्धि हो गई, मतलब एक मात्रा से दो मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो परम धन ओजस्वी, तो परम ओजस्वी हो गया। जैसे महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, मतलब इसमें देखिए याद रखना कि इसमें दो मात्राएं आएंगी, जहां वहां पर वृद्धि संधि ही होगी। ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है, इससे भूलती नहीं है। यण संधि देखिए, अगला है यण संधि। ई धन ई ऊ या री का मेल यदि असमान स्वर से हो तो ई का क्या हो जाएगा, या, और ऊ का हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वा हो जाएगा, और री ऋषि का हो जाएगा रा। इसे यण संधि कहते हैं। यण संधि की ट्रिक देखिए, यण संधि है जैसे इसमें या वा रा के पहले आधा शब्द आता है। क्या आता है, आधा शब्द। आधा शब्द जिस संधि में हो तो आप ये समझ जाना कि यण संधि है। जैसे ई धन ऊ बराबर यू, ई धन आ बराबर या। जैसे अति धन उत्तम, तो देखिए अति धन उत्तम है, आधा ताया ना इसमें, अत्युत्तम, अति धन उत्तम, तो अत्युत्तम हो गया। अति धन आवश्यक, तो इसमें क्या है, आधा ताया, अत्यावश्यक। मतलब इसमें क्या आता है कि शब्द में या वा रा के पहले या वा और रा, तीन शब्द के पहले आधा शब्द आता है, वहाँ पर यण संधि होती है। अक्सर देखिए उसमें आधी चीज़ आएगी, कुछ भी चीज़ आएगी तो आधा अक्षर आता है। ठीक है। अब अगला देखिए अयादि स्वर संधि, पांचवा है।
ए, आय तथा ओ, औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः आय, आय तथा आओ, आओ होने को अयादि संधि कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि आय, आय, आओ, आओ उच्चारण ए, औ, ओ, आय, औ की मात्रा नहीं होगी। अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे। इसमें देखिए अधिकतर शब्द कैसे होते हैं, 3 ही अक्षर के होते हैं। जैसे ए धन आ, ए और आ का क्या हो जाता है, या हो जाता है। औ धन ऊ का वा हो जाता है। जैसे इसका देखिए गए धन अक, गए धन अक मतलब गायक। औ धन उक भावुक। इसमें देखिए अक्सर देखिए इसमें 3 अक्षर ही होते हैं ज़्यादातर अयादि स्वर संधि में, जैसे गायक, भावुक। इसमें आय, आय, आओ, आओ उच्चारण ए, ओ, आय, ओ, आओ की मात्रा नहीं होती है। आय होता, आय होता, आओ और आओ होता है। इसमें उच्चारण कैसा होता है, आय, 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 आओ और आओ। जैसे गायक अगा आय, आय आता है ना। और जैसे भावुक, भाव, भावुक, आओ आ गया भावुक। तो इसमें क्या होता है, अक्सर 3 अक्षर होते हैं, जैसे शयन, गायक, पावक, भावुक। तो यहाँ पर ये अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और भी बहुत सारी हिंदी की वीडियोस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।